क्यों नहीं है? हर बार बच कैसे जाता है वो? पता नहीं कौन सा अमृत पी के पैदा हुआ है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे पता चला वो बचने में कामयाब नहीं होता। मैं उसे मारने में नाकामयाब हो रही हूँ। 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 घाव मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे सुयश को मारना है। इस खेल में मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। मुझे हारना नहीं है, हारना। ये क्या कर रही हो तुम? वो मारने आए थे मुझे, पत्थर मार रहे थे मुझे। देखो मुझे पत्थर याद है। वो मुझे मार डालेंगे, मुझे उनको मार डालना है। वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मुझे पागल कह रहे थे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मार डालेंगे, मुझे पत्थर मार रहे थे, मुझे बचाना। महफूज मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता। भाभी माँ को इतना कुछ सुनना पड़ गया। मैं उनसे कह रहा था कि मैं साथ चलता हूँ, पर उन्होंने मुझे रोक दिया। जीजू समझने को तैयार ही नहीं हुए कि लड्डू वहाँ नहीं आने वाला था। पता नहीं क्यों, पर जीजू और जीजी माँ की दूरियां बस बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने सोचा था कि लड्डू उनको पास लेकर आएगा, और आज लड्डू की वजह से ही उनके बीच में झगड़ा हो गया। एक तरफ लड्डू का कुछ पता नहीं, और यहाँ जीजी माँ इतनी उदास है और वहाँ जीजू इतने नाराज। नियति हालात तभी सुधरेंगे जब लड्डू, भैया, भाभी माँ तीनों एक हो जाएंगे। आज भी लड्डू का कुछ पता नहीं चला है। काश मैं कुछ कर पाता इनके लिए। एक काम कर सकता है तू। जीजी माँ आप यहाँ ऐसे? जीजी माँ क्या हुआ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं जीजी माँ नहीं, ऐसा मत सोचिए आप दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। अगर तुझे मेरी जरा सी भी फिक्र है ना, तो मेरी बातें फाल्गुनी को बताना बंद कर दे। क्या जरूरत थी उसे मेरे पीछे भेजने की? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, या तुझे लगा था कि मैं लड्डू को छुड़ा कर नहीं लेकर आ पाऊंगा, या फिर तुझे अपने भाई से ज्यादा अपनी भाभी माँ पे भरोसा है? तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ है? अगर मेरा भाई है तो मेरी बातें क्यों बताई उसे? इसलिए क्या अपने गुस्से में अंधे हो गए हैं? आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया जीजी माँ, आप पूरी कैसे हो सकती है जीजी माँ? तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा? इसका जवाब तो लड्डू गोपाल ही दे सकते। आपने बचपन से लेके आज तक उनकी पूजा की है, वो भी तो देखते ही है ना कि कितनी मुश्किलें झेली है आपने, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पर इतना दुख देने का कोई हक नहीं है उनका। उन्हें आपके साथ इंसाफ करना ही होगा जीजी माँ। आपकी आंखों पर गलतफहमी की पट्टी चढ़ गई है। सही गलत के बीच में आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ना आपको किसी की बात सुननी है। डैड, जिन्हें आप ना मानते थे, उनकी भी बात नहीं सुननी आपको। आपको ऐसा लगने लगा है कि जितना आप सोचते हैं
सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत। आप मेरे भाई हैं, मैं हमेशा आपका भला ही चाहूंगा, पर भाभी माँ आपकी पत्नी है, वो कभी आपका कुछ बुरा नहीं चाह सकती। आपकी फिक्र है उन्हें, इसलिए पुलिस को लेकर आई थी वहां। और आज जो लड्डू आपके साथ नहीं है भैया, उसकी वजह भाभी माँ नहीं है, उसकी वजह है आपकी जिद। भाभी माँ को दूर रहकर भी आपकी इतनी फिक्र रहती। आपको बस इतना चाहिए कि आपकी मर्जी का होता रहे, सही हो गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर छोटे। तो फाल्गुनी की तरफदारी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई। भाई, सारे रिश्ते तो आप 7 साल पहले ही भूल चुके हैं ना भैया। मैं भी अब हाथ पे हाथ रखकर किसी से सवालों के जवाब नहीं मांगूंगी, अपने जवाब अपने खुद ढूंढूंगी। तुम ठीक कह रही है, मैंने आज तक हार नहीं मानी और आज भी नहीं मानूंगी। चाहे लड्डू गोपाल मेरा साथ दे या ना दे, मेरी मदद करे या ना करे, मेरे पति मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को वापस पाकर रहूंगी। अब अपने बच्चे और अपने पति की जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती। जीजी माँ, मियाँ आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी बिट्टू हमेशा आपके साथ रहेगी। सुरेश रावत को जब भी मारने के बारे में सोचता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे बच जाता है। सुनहरी किस्मत लिखवा के लाया ये सुरेश रावत। देवराज, आज पीने से मत रोक, अगर कुछ करना ही चाहता ना मेरे लिए। तू सिर्फ इतना सोच कि सुरेश रावत को कैसे मारा जाए। एक आइडिया आ रहा है दिमाग में। बता देवराज, क्या आइडिया बता। कहा है कि हम जब उस ससुरे को मारने का प्लान करते हैं ना, तो कोई ना कोई वहां पे आ जाता है। तो अगर हम उसको ऐसी जगह मारें कि जहां भनक ही ना लगे कि वो खतरे में है, तो मगर ऐसी कौन सी जगह देवराज? पुलिस के हिरासत में टपकाएंगे ससुरे को। देवराज, पुलिस हमारे बाप की है, जो उसकी हिरासत में मारेंगे उसे। बाप की नहीं, हमरी है, हमरी। कुछ रुपया देना पड़ेगा उन लोगों को, और वो अंदर। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि तुम्हारे माँ बापू तुमसे कितनी गलत काम करवा रहे हैं। वो अच्छे लोग नहीं है बेटा। जाओ तुम आगे बेटा, ये लोग बहुत बुरे हैं, चलो हमारे साथ। फाल्गुनी आंटी सही बोलती थी, माँ बापू बहुत बुरे हैं। मुझे शेष को जाकर बताना चाहिए। इतने दिन हुए हमें इस हड़ताल पर बैठे हुए और सुरेश्वर की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। राम जाने कि इस बात का उन पर कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। मैडम जी, उन्हें हमारे हित में फैसला करना ही होगा, वरना क्या बे? सुरेश साहब के खिलाफ बोलेगा? अब देख तुम लोग का क्या करते हैं हम।
चली उत्तरा देवी, अब दुनिया को ठोकर पे रखना है। ये सुयश और फाल्गुनी का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? अगर सुयश ने इसे देख लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अरे भारी आंटी, आप यहाँ? आप ठीक कब हो गई? मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड्डू? मैं शहजाद को चौकन्ना करने आया हूँ। मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, वो उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने उनकी बातें सुनी आज, वो जेल में ही उन्हें मार देंगे, वो भी पुलिस के हाथ से। मेरे बापू और अभिषेक अंकल मिले हुए हैं, मुझे शहजाद को पता नहीं कि उनकी जान खतरे में है। लड्डू बेटा, लेकिन सुयश रावत तो घर में है नहीं, ऑफिस गए हैं। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस ले चलती हूँ। आओ। ये सब जरूरी था क्या? कल नहीं करवा सकता था? कारीगरों की हड़ताल की वजह से काम रुका पड़ा है। उदयपुर फैक्ट्री पर लोड बढ़ रहा है। आप साइन कर देंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है लड्डू को बचाना, और तुम भी उसके बारे में सोचो। तो लड्डू को उन्होंने कुछ कर दिया तो? लड्डू को वो कुछ नहीं करेंगे। उनका मकसद है आपको चोट पहुंचाना। लड्डू का वो बस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये फाल्गुनी की सिखाई बातें बोल रही हैं। भाभी मैं गलत नहीं है भैया, फर्क बस इतना है कि आप मानने के लिए तैयार नहीं। वो पुलिस की मदद ले रही हैं, आपको भी पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस आपकी भी मदद करेगी। बिल्कुल सही कहा आप। भाई पुलिस तो होती ही है आदमी की मदद के लिए। मुझसे बिना पूछे तूने इन्हें यहाँ पे बुलाया? मैंने इन्हें नहीं बुलाया भैया। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर रावत, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। किस जुर्म? कारीगरों पर हमला करवाने के जुर्म। कैसा हमला इंस्पेक्टर साहब? मैंने किसी पे कोई हमला नहीं करवाया। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने झूठी शिकायत की है क्या आपसे? विधान जी, हमारे पास सबूत भी। कैसा सबूत? ये देखिए। अब तुम लोग को पता चलेगा रावत के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने इन मजदूरों पे हमला नहीं करवाया। मिस्टर रावत, आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहिएगा। आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं इन्हें? वारंट है आपके पास? विधान जी, हम पूरी कागजी कार्रवाई साथ में लेके आए। ये देखिए, देखिए देखिए, ये एक साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए, मुझे कम से कम वकील से तो बात करनी चाहिए। सॉरी मिस्टर रावत, आप मेरे साथ चलिए। भैया, मैं वकील से बात करता हूँ। आप कितनी दूर? बस थोड़ी दूर और चलते रहो। और ये गली तो तुम सुयश रावत से बहुत प्यार करते हो ना बेटा? उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए मर सकते हो। सुयश और फाल्गुनी का बेटा है।
आज ये सुयश रावत से मिलने रावत हवेली तक पहुंच गया था। अगर वो सुयश से मिलता तो क्या होता? सुयश और फाल्गुनी अगर एक हो गए तो मेरे लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आज इस ससुरा भाग गया था तो भाग गया था, अब ये हमारी नजर के अंदर रहेगा, कहीं नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये बात अच्छी बताई आप, सुयश सर ने तो सारी हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। उन्हें इंसाफ नहीं करना हम समझते हैं, पर हमें मारकर, हमें चोट पहुंचाकर जो नाइंसाफी की है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका नतीजा सुयश सर को भुगतना ही होगा। देखिए बीना जी, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इन लोगों को चोटें आई हैं, इन्हें मारा गया है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि सुयश ये सब कुछ नहीं करवा सकते। आप हम पर यकीन नहीं कर रही हैं? फाल्गुनी जी, आपने तो वो वीडियो देखा है ना? मैं आप पर यकीन कर रही हूँ बीना जी, पर मैं सुयश को भी अच्छे से जानती हूँ। वो चाहे कितने भी जिद्दी हो जाए, लेकिन इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, कभी नहीं। अगर उन्हें कुछ कहना होगा तो वो आप सबके सामने खुद आकर कहेंगे। ऐसे पीठ पीछे गुंडों को भिजवा के पिटवाना या धमकाना, ये वो कभी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, प्लीज अपनी अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। आप सुयश के साथ मिली हुई हैं। हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन हमने आपकी तस्वीर देखी थी सुयश रावत के गले लगी हुई। आप सब तो जानते हैं उस रात को क्या हुआ था। मैं लड्डू के लिए परेशान थी, इसलिए उनके गले लग गई। आप सब जानते हैं, मैं इतने दिनों से आपके साथ ही तो हूँ, आप लोगों का साथ दे रही हूँ। तो आज भी दीजिए ना, सड़ने दीजिए सुयश रावत को जेल में। नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मैं सुयश के साथ भी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस बार वो गलत नहीं है।